दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार जीवन। मेरा दिल प्यार का दीवाना 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 प्यार का परवाना। मंगेशकर परिवार के विरासत को आगे ले जाने वाली आशा ताई अब हमारे बीच नहीं रही। आशा भोसले लता मंगेशकर की छोटी बहन थी। 12 अप्रैल 2026 को उनका निधन हो गया। उम्र थी 92 साल। पूरा देश शोक में डूबा है। लेकिन उनकी आवाज आज भी जिंदा है। जन्म 8 सितंबर 1933, स्थान सांगली, महाराष्ट्र। पिता प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर। आशा भोसले जब 9 साल की थी तो इनके पिता का निधन हो गया था और फिर परिवार की आर्थिक जिम्मेवारी उठाने के लिए छोटी उम्र में ही गाना शुरू करना पड़ा। 1943 में पहला गाना गाया। फिल्म थी माझा बाल। फिर छोटी फिल्मों में काम के लिए गाना गाना पड़ा। उनको काम की कमी थी, यहाँ तक कि वैम्प के लिए भी गाने गाए। पिता के मरणोपरांत इनका परिवार पुणे से कोल्हापुर और फिर मुंबई आ गया। इनकी बहन लता मंगेशकर ने गाना और फिल्म में अभिनय करना शुरू कर दिया था। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे 1948 में पहली फिल्म मिली। फिल्म का नाम था चुनरिया। लता जी के निजी सचिव गणपत राव भोसले थे। उनकी नजर आशा जी पर थी। बस दोनों में प्यार हुआ और 16 वर्ष की आयु में आशा गणपत राव के साथ घर से भागकर पारिवारिक इच्छा के विरुद्ध विवाह कर लिया। और यही कारण था कि आशा जी को अपने परिवार के संबंधों में दरार आने लगी थी। आशा मंगेशकर बन गई आशा भोसले। बस पहली शादी से आशा भोसले को 3 बच्चे हुए, हेमंत, वेंकट और आनंद। लेकिन दोस्तों ये विवाह असफल रहा। पति के बुरे बर्ताव के कारण साल 1960 विवाह के विच्छेद के बाद आशा जी अपने मां के घर 2 बच्चे और तीसरे बच्चे से गर्भवती हालत में लौट आई। तीसरा बच्चा जब पैदा हुआ तो उनका नाम रखा गया आनंद भोसले। साल 1980 में एस.डी. बर्मन के बेटे आर.डी. बर्मन से विवाह कर लिया। इस विवाह को आशा जी ने आर.डी. बर्मन के अंतिम सांसों तक सफलतापूर्वक निभाया। आज भी आर.डी. बर्मन संगीत की दुनिया का एक बड़ा नाम है। मिट जाए हम बोलो शुभ शाम, हरे कृष्ण हरे राम। आर.डी. बर्मन साहब भी समय से पहले ही चले गए, लेकिन आशा जी ने कभी हार नहीं मानी। आशा जी के जीवन में काफी उतार चढ़ाव भी। ना हमारी पढ़ाई हुई है, ना हम खूबसूरत हैं, ना हमने क्या हम कर सकते हैं। ऐसा आदमी सांस लेके जिंदा रहता है, इस तरह हम लोग गाने के ऊपर जिंदा रहते हैं। और असल में देखा जाए तो आप भी सोचिए, अगर गाना नहीं होता तो कुछ नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। ना हमारी पढ़ाई हुई है,
नाम खूबसूरत है ना, हमने क्या हम कर सकते हैं, लेकिन मतलब हीरोइन नहीं बन सकते, कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। तो सूरी है सब चीज़, उसी ने सब कुछ दिया है, गाने ने ही सब दिया है। गाना भगवान ने बाबा को दिया, बाबा से हमें मिला और मेरे पिताजी से, वही सब चीज़ है। आज लता मंगेशकर ख़ानदान पूरा आज सारी दुनिया वर्ल्ड पहचानता है। और सुर जो बनाए हुए थे खयाम आशा साहब जी के, ने कुल 12,000 से भी ज्यादा गाना गाए हैं। हर दौर में उनकी आवाज गूंजती रही है। क्या जगह है दोस्तों ये। आशा जी सिर्फ एक गायिका ही नहीं थी, वे एक सफल बिजनेस महिला भी थी। रियल एस्टेट, होटल, हर फील्ड में आशा जी ने अपना नाम कमाया था। आशा जी का घर परेड रोड के प्रभा कुंज अपार्टमेंट में आज भी स्थित है। आशा जी ने अब तक 14 से ज्यादा भाषाओं में अपनी आवाज दी है। वैसे आशा जी के मनपसंद गायक थे महान किशोर कुमार। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। सन 1975 में यश चोपड़ा की फिल्म आई थी नया दौर, और इस फिल्म ने आशा जी को सिंगिंग स्टार बना दिया था। जब जब जुल्फे तेरी उड़े, जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल। आशा भोसले की बहनें लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर गायिका थी और भाई हृदयनाथ मंगेशकर संगीत निर्देशक हैं। आशा जी के पुत्र हेमंत भोसले एक अच्छे संगीतकार थे। 2015 में कैंसर के कारण विदेश में उनका निधन हो गया था। आशा जी की दूसरी संतान उनकी बेटी थी, जिनका नाम वर्षा भोसले था। वर्षा का जीवन भी दुखद रहा। वे पत्रकारिता क्षेत्र में काम किया करते थे। उनकी पारिवारिक जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा रहा। वे काफी समय से डिप्रेशन से जूझ रही थी। वैसे जसलोक हॉस्पिटल मुंबई में उनका इलाज भी चला और वर्षा की शादी तो हुई थी, लेकिन वैवाहिक जीवन ज्यादा दिन तक नहीं चला। जल्दी ही वर्षा का तलाक हो गया था। फिर बाद में वर्षा जी अपने माँ आशा भोसले के घर में ही साथ रहने लगी थी। उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो वर्षा जी ही जानती थी। उनकी उम्र 56 साल हो गई थी। एक दिन वर्षा ने आत्महत्या कर ली और इस दुनिया को अलविदा कहा। बताया जाता है कि वर्षा ने अपने आप को गोली मार ली थी। ये मीडिया की रिपोर्ट है। क्या कारण था ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। आशा जी की तीसरी संतान उनका बेटा आनंद है, जो आज भी आशा जी के सारे बिजनेस संभाल रहे हैं। ये तो है आशा जी के परिवार की विस्तार से चर्चा। आइए आशा भोसले के संगीत की बात करते हैं। आशा जी के संगीत के करियर में 4 फिल्में मील का पत्थर साबित हुई थी। वो फिल्में थी नया दौर 1957, तीसरी मंजिल 1966, उमराव जान 1981 और रंगीला 1995। पहली फिल्म थी नया दौर, जिसमें रफी साहब के साथ आशा जी को गाने का मौका मिला था और वो गीत था मांग के हाथ तुम्हारा। संगीतकार ओपी नैयर ने आशा जी को बहुत सारे गीत गवाए थे और उनको एक नई पहचान दी थी। ओपी नैयर ने इस फिल्म के गीत जो नायिका पर फिल्माए गए थे, वो सारे गीत आशा जी से ही गवाए थे। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। इसके साथ ही बी.आर. चोपड़ा ने पुनः कई फिल्मों में आशा जी से गीत गवाए। एक फिल्म थी तीसरी मंजिल, जिसके गीत काफी ही सुपर हिट हुई थी। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे बड़ी देर।
बाद में आशा जी ने R.D. बर्मन के म्यूजिक डायरेक्शन में कई डांस नंबर भी गाए। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो शुभ शाम, हरे कृष्ण हरे राम। आशा जी ने कई फिल्मों में गजल भी गाया है। रेखा जी पर फिल्माया गया था वो गीत और फिल्म थी उमराव जान। संगीतकार A.R. रहमान के म्यूजिक में एक गीत था तन्हा तन्हा जो सुपर डुपर हिट हुआ था। कोई साथ नहीं तेरा यहाँ, ये कोई बात है। 1957 से 1962 के बीच S.D. बर्मन की पसंदीदा गायिका लता मंगेशकर से अच्छे संबंध नहीं थे और यही कारण है कि इस बीच S.D. बर्मन ने आशा जी से खूब गवाया और वो फिल्में थी काला पानी, इंसान जाग उठा, लाजवंती, सुजाता और तीन देवियां। दोस्तों S.D. के बाद युग आया था R.D. साहब का और R.D. साहब ने आशा जी से कैबरे, रॉक, डिस्को, गजल और शास्त्रीय संगीत भी गवाया था। एक फिल्म थी ज्वेल थिप जो काफी हिट हुई थी। आशा जी का एक विशेष गीत है जो आज भी हम बार बार सुनते हैं। वो गीत है मेरा कुछ तुम्हारे गाना मेरी लाइफ है, बचपन से गाया है। मतलब 3 साल के एज से हमने क्लासिकल बाबा का सीखा है 4, तो पूरी लाइफ इसमें चली। लाइन में 80-82 साल हो गए हैं और अभी जाके ये इच्छा है कि मैं गाते गाते मेरा दम निकले। नए म्यूजिक डायरेक्टर अन्नू मल्लिक ने भी आशा जी से कुछ गीत गवाए थे। आशा जी का स्वर लिया था, आशा जी की आवाज ली थी कई फिल्मों के लिए। सोनी महिवाल, साल था 1980। आशा जी ने अनु मलिक के पिता सरदार मलिक के लिए भी 1960 में सारंगा फिल्म के लिए अपनी आवाज दी थी। दोस्तों आशा जी के 12,000 गीतों की बात करना तो नामुमकिन है, इसमें पूरा साल लग जाएगा। जब आशा जी के निधन की खबर आई तो हर एक दिल से ये सवाल आ रहा था, जाते जाते आशा जी ने क्या कहा होगा। रात के अंधेरे में जब सारा शहर सो जाता था तो उनके कमरे से धीमी धीमी गुनगुनाने की आहट आती थी। दोस्तों दरअसल एक कलाकार अपने हर सांस में अपनी आखिरी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है और फिर एकदम से मन में आया, आशा ताई ने आखिरी सांस ली। पुराने सारे गायक गायिका दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार। आशा भोसले के जाने के साथ ही एक युग का अंत हुआ। नमस्कार।